2 दिन पहले एक वीडियो हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने बताया था कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो उसका ओवरऑल कंक्लूजन हमने ये निकाला था कि जनवरी में जरूरी नहीं एग्ज़ाम हो, और अगर हो भी गया ठीक है तो भी आपको अप्रैल में एक मौका अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो कई बच्चों ने ये भी पूछा कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे ऐसा है कि मुझे एक नई स्ट्रेटजी चाहिए, मुझे जनवरी में प्रिपरेशन, मेरे को ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि जनवरी में मेरा एग्जाम हो रहा है, हाउ शुड आई प्रिपेयर फ्रॉम दैट अप्रोच, राइट। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको हमें एक 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी देनी हो ताकि आपका जनवरी के एंड में अगर एग्जाम हो रहा है तो क्या वो स्ट्रेटजी दिखेगी, वो इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो हम 3 पार्ट्स में चीज़ को डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा आपका नवंबर, दूसरा रहेगा आपका दिसंबर, तीसरा रहेगा योर जनवरी। ओके, तो ये 3 महीने आपके पास है। नवंबर भी देखो भी जस्ट शुरू हुआ है तो इसको भी हम पूरा मान सकते हैं। तो नवंबर में जो मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए ना, एक तो आपकी रेगुलर क्लास जो चल रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू सम कोचिंग, राइट। एंड इफ यू आर गोइंग टू सम कोचिंग या इवन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आपका आपका एक खुद का भी तो सिलेबस कवरेज होगा ना यार, कि हमें इस रेट के अकॉर्डिंग चलना है। क्लास 12th का आप कवरेज कर रहे होगे, राइट। तो आपकी कोचिंग में या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे क्लास 12th का जो रेगुलर कवरेज हो रहा है अभी, प्लीज डू नॉट स्टॉप इट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल कि उसको कुछ भी हो जाए नहीं रोकना है। अभी जो 12th में चल रहा है उसको अगर स्किप कर दोगे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो आपका जो क्लास में रेगुलर चल रहा है उसको बहुत ढंग से सुनना है। उसके नोट्स वगैरह आप बनाने चाहते हैं बहुत अच्छे बनाने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग उससे रिवीजन में वो काफ़ी हेल्प होगी। वो चीज़ पे आप ध्यान दें। आपको टीचर्स होमवर्क देते हैं वो भी करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें हम 11th की बैकलॉग्स या 11th का रिविजन करेंगे, ठीक है। क्या समझ में आया? नवंबर में हमें क्या करना है, रेगुलर पढ़ाई जो चल रही है प्लस 11th पे फोकस हम करेंगे। 11th की बैकलॉग्स और जो रिवीजन वाला पार्ट है वो हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि नवंबर पूरा जो महीना है इसमें हम अपना पूरा जोर लगा के 11th का जितना कवर कर सकते हैं उतना कर लें, ठीक है। जो भी हमारे पोर्शंस कमजोर है, ओके। दिसंबर की बात है, दिसंबर में आप रेगुलर तो करेंगे प्लस आपका क्लास 12th का जो बैकलॉग्स या रिवीजन है वो हम करेंगे, ठीक है। अब ये क्यों? ताकि नवंबर में आपका जो बाकी का सिलेबस है वो भी कवर हो जाए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स अगर जनवरी में एग्जाम होता है तो कोशिश करेंगे कि दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, राइट। या मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो मेन चैप्टर्स है, अगर कुछ बचेगा भी तो छोटे मोटे चैप्टर्स 12th के लास्ट के बचेंगे। तो अदरवाइज सब कोचिंग्स कोशिश ये करेंगी कि आपका दिसंबर एंड तक सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप रेगुलर अपनी पढ़ाई करें और 12th के जो बैकलॉग्स या रिवीजन आपके रह गए वो हम करें, ठीक है। तो वापस से समझो, यहाँ पे 11th, यहाँ पे 12th, ठीक है। तो अब ये करना कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। और जनवरी में आपका फोकस रहेगा ऑन रिवीजन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, प्लस टेस्ट्स पे, ओके। यहाँ पे आपने सिलेबस कवरेज पे फोकस किए, यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाने पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन बनाने का मतलब है एग्जाम में क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे यू विल बी गिविंग अ लॉट मोर मॉक टेस्ट, यू विल बी अपेयरिंग फॉर टेस्ट सीरीज, यू विल बी गिविंग प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरे फुल लेंथ वाले, ये सब चीज़ आप कर रहे होंगे। प्लस आपने जो भी 11th 12th में अपने नोट्स वगैरह बना रखे थे उनको आप रिवाइज कर रहे होंगे। आपके जो छोटे मोटे जो पॉलिशिंग वाली चीज़ है वो रहेगी, वो हम कर रहे होंगे, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि जनवरी में हमारा एग्जाम हो उसके लिए हम एटलीस्ट 80% तो प्रिपेयर रहें, ठीक है। कि हमारा जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल है उसका 80% हमें मिनिमम देके आना है जनवरी में। 80% क्यों बोल रहा हूँ? ताकि जो अगला अटेम्प्ट जब भी होगा तब हम 100 पे प्रिपेयर रहें, ठीक है। आप अभी 100 पे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बच्चा शायद नहीं हो पाएगा। तो हम 80% का तो टारगेट रखेंगे कि यार हमारा जो भी बेस्ट हम दे सकते थे उसका हमने 80% दिया। उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है, उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि आप जो कर सकते थे वो आपने कर लिया, राइट। अब आप जो नहीं कर सकते उसका आप क्या कर सकते हैं, राइट। अपना एफर्ट हमें बेस्ट देना है, बाकी जो भी हो, है ना। एक इस तरह की एक कहावत आपने सुनी होगी कि जेई में सेलेक्ट होना इज नॉट नेसेसरी, जेई की प्रिपरेशन में आपने क्या सीखा वो ज़्यादा जरूरी है। तो वो चीज़ आप डेफिनेटली इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब चलो मैं आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आएगी वो ये आएगी कि यार इन चीज़ों के लिए मैं टाइम वाइम कैसे निकालूँ। तो एक अगली वीडियो में टाइम टेबल पे बना दूंगा थोड़ी डिटेल में। लेकिन आज ही मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने मुझे मैसेज करके पूछा था ये कि वो क्या प्रॉब्लम थी उसकी। हाँ, वो आपसे 1 साल छोटा है, 2024 में। तो वो ये कह रहा था कि उसकी कोचिंग में क्लास होती है, स्कूल में क्लास होती है, ये सब कर कर आके उसके पास दिन में मैक्सिमम 4 से 5 घंटे मिलते हैं जिसमें से होमवर्क करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो क्या करो वो? तो उसने बोला कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो मैंने उसको एक बात ही बोली कि भाई अगर आपको एग्जाम निकालना है, अगर आपको IITian बनना है तो यार टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना। आप ऐसा थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आप ऐसे ही एग्जाम कर लोगे। तो मैंने उसको पहली एडवाइस ये दी कि आप अपनी क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाता है ना उसको बहुत अच्छे से पहली बार ध्यान दो। क्योंकि अगर आपकी रेगुलर पढ़ाई को अगर आप ढंग से करते हैं ना तो आपको बाद में रिवीजन की, बैकलॉग की, इनकी चिंता इतनी रहती नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बैक बेंच पर बैठ के कुछ भी टाइम पास करते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो सर को पूछते नहीं है, चलो सर ने
किसी वजह से नहीं पूछ पाए तो अपने दोस्तों से क्लियर नहीं करते हैं, होमवर्क में कुछ हुआ नहीं तो शर्मा जाते हैं। भाई क्लियर करते चलो, तो आपको बाद में ये सब करने में इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपकी बैकलॉग ही नहीं होगी, तो तुम्हारा नया टाइम बचेगा ना, फिर तुम बाकी चीज़ें कर सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक तो यहाँ पे करें, और आपको जो संडेज वगैरह मिलते हैं, हॉलीडेज मिलती है, अब जैसे दिवाली ब्रेक था, आप में से कई लोगों ने उसे बर्बाद कर दिया होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दिवाली मत मनाओ, दिवाली मनाओ बिल्कुल। मैंने आप सभी को बोला था दिवाली के दिन, मैंने ये तक बोला था कि अच्छा मिठाई उठाई खाना पटाखे ये सब मैंने बोला था आपको, तो करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें 10 दिन की छुट्टी मिल रही है तो उसमें 8 दिन हमने बिगाड़ दिए। 1 या 2 दिन ठीक है मजे कर लिए, बाकी दिन रेगुलर अपने रखो, क्योंकि आपको एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो यार इतनी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप ऐसी रैंडमली चल रहे हो, हर जब मर्जी पढ़ रही है तब पढ़ रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, राइट। सो आपको थोड़ी सी डेडिकेशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी, 1-2 घंटे इधर उधर से कहीं से भी स्क्वीज इन करने पड़ेंगे, ठीक है। मेरा ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा रहता था, मैं अपने कोचिंग जाता था ना, मुझे ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाता था, मैं बस में जाता था, मैं बस में पढ़ता था, बस में मैं अपने नोट्स रिवाइज करता था, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ता था। ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें होती ना, क्वेश्चन तो नहीं कर सकते बस में देखो, तो ये सब चीज़ें मैं करता था, थ्योरी रिवीजन वगैरह हो गया, नोट्स रीडिंग हो गया, ये सब चीज़ें मैं करता था। तो इस तरह से टाइम निकालना तो यार आपको सीखना पड़ेगा ना यार, है ना, वरना कैसे सिलेक्शन होगी। थोड़ा इनोवेशन करो अपने शेड्यूल में। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई हो। क्या ये कोई अल्टीमेट स्ट्रेटजी है जिससे आपका आईआईटी गारंटी हो जाएगा? तो यार इसका जवाब है कि अल्टीमेट स्ट्रेटजी तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। इससे आप अपना पोटेंशियल बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, कि यार आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जनवरी में दे सकते हैं। आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हम 3 महीने के अंदर ही आपका एकदम ही अलग ही लेवल प्रिपरेशन हो जाए, वो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अनलेस आप बहुत अच्छा ऑलरेडी पढ़ रहे थे, क्योंकि प्रिपरेशन में टाइम लगता है। तो मैंने जो पिछली वीडियो में बोला था कि आप इतना ज़्यादा ना सोचें इसके बारे में कि एग्जाम जनवरी में है कि फरवरी में है, आप अपना पढ़ते जाए, आप अपना रेगुलर ये सब करते जाए। आपका जनवरी अटेम्प्ट अगर अच्छा नहीं भी गया, आगे वाले अटेम्प्ट डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे, और जे एडवांस तो काफ़ी लेट होगा, वो तो डेफिनेटली अच्छा होगा। बस चलते जाओ, ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में कि अरे मैं क्या करूँ, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी। को बेस्ट स्ट्रेटजी जो होती है वो सेल्फ स्टडी होती है, बेस्ट स्ट्रेटजी है सेल्फ स्टडी। बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं कि आपकी कोचिंग, आपकी बैकलॉग्स, आपके कोर्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके साथी हैं। बाकी मेन चीज़ तो यही है कि आपको अपना तरफ से बेस्ट सिटिंग करके बेस्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने अंदर से वो चीज़ लानी पड़ेगी, बेस्ट स्ट्रेटजी वही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब आपको ये सब अगर थोड़ा लेंदी लग रहा है, आपको लग रहा है कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। हमारा एक JEE 2023 प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स आता है, जिसपे आपको अभी 6 नवंबर तक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है, अप टू ऑलमोस्ट 50% है ये, तो काफ़ी कम रेट्स अभी इसकी चल रही हैं। इस कोर्स में आपका ये वाला जो पोर्शन है बैकलॉग रिवीजन वाला 11th प्लस 12th, इससे बेटर आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। इसमें हमने पूरे चैप्टर को 1 से 2 घंटे के अंदर कंडेंस किया है, ताकि यार आप उसको एक बार फटाफट से समझ पाओगे इसमें मेन चीज़ें क्या थी और कैसे इसके क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर करा देंगे। फिर रेगुलर स्टडीज़ के लिए इसमें कंटेंट है, आपको डिटेल में हर चीज़ जाननी है उसके लिए कंटेंट है, रिवीजन के लिए सेपरेट लेक्चर्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा लास्ट टाइम प्रिपरेशन में। मैंने कई सारे क्वेश्चन वगैरह उसमें डिस्कस किए हैं, कैसे सोचना है डिफिकल्ट क्वेश्चन को, सब कुछ उसमें मैंने पर्सनली खुद डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आपको इसके अंदर DPP टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको अगर लास्ट टाइम प्रिपरेशन करनी है, इससे बेटर रिसोर्स मुझे नहीं लगता है, ताकि आप लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम कवरेज कर सको। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी 80% प्रिपरेशन आपको 3 महीने में करनी है, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि अगर आप उस कोर्स की सहायता से और अपनी तरफ से भी देखो, थोड़ा एफर्ट आप लोगोगे, थोड़ा एफर्ट हम लगाएंगे, ठीक है। हमारे कोर्स के थ्रू अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी खुद से करते हो, अच्छे से क्वेश्चन वगैरह लगाते हो बढ़िया से तगड़े से, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है आप इस अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो उसको आप चेक डेफिनेटली करिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके, उसमें कई सारे वैलिडिटी ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें आप 3 महीने वाला भी ले सकते हैं, 1 महीने वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल अगर कोई है तो वो आपका टिल JEE 2023 वाला ऑप्शन है, वो आपके एडवांस तक चलेगा और उसकी कॉस्ट ओवरऑल पर मंथ बेसिस पे काफ़ी कम भी है, तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगेन स्ट्रैटेजी मैंने बताई, आप कैसे खुद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो मैंने इसीलिए पहले बताई, ठीक है। अगर आपको और हेल्प चाहिए, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ये चीज़ आप डेफिनेटली ट्राई करिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ओके। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई हो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब वो सब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।